प्रथम नवरात्रा जिहड़ा है ये 22 सितंबर 2025 ਨੂੰ आ रहा। हर परिवार अपने घर की सुख शांति ਲਈ घट स्थापना करता है, जिसका समय सुबह शुभ समय जिहड़ा सवेरे 6:09 से लेकर के सुबह 8:06 तक है। पहले दिन जो हम भगवती की पूजा करेंगे शैलपुत्री कर करेंगे, दूसरे दिन हम करेंगे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, और तृतीय दिन चंद्र घंटेती की पूजा माँ की पूजा करेंगे, जो कि 2 दिन आ रहा है। तृतीय चंद्र घंटा की पूजा की जाती है और कुष्मांड की जो 26 तारीख को कुष्मांड की पूजा की जाएगी। और 27 तारीख को स्कंद माता की और 28 को कात्यायनी की पूजा की जाएगी, और 29 को हम करेंगे कालरात्रि की, और 30 को करेंगे महागौरी की, और इस दिन और 31 को करेंगे सिद्धात्री की, और पहली तारीख को माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी। सौभाग्य का दिन है कि इस बार नवरात्रि पूरी और 10 दिन का ये पर्व चलेगा, और उसके बाद विजयदशमी मनाई जाएगी, जिसको हम दशहरा के रूप में कहते हैं। तो माँ भगवती के कार्य में कोई भी काम किया जाए वह सब शुभ ही होते हैं। जहाँ माँ बैठ गई वहां सब कुछ शुभ ही शुभ है, अशुभ का तो बात ही नहीं है। प्रभु का नाम लेने में एक ऊर्जा पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है, इसी का नाम शक्ति कहा गया है। और जो आदमी सुबह उठ के प्रातःकाल संध्या स्नान करके भगवान का पूजन करता है, और उन लोगों में कुछ अलग ही चेहरा होता है उनका। नमस्कार दोस्तों, तुसी जुड़ चुके हो न्यूज़ फ्लैश 18 नाल ते असी हर बार किसी नवी तो नवी शख्सियत नाल गलबात करवाते हैं तुहाडी। और अज असी खास तौर पे जिहड़े कि नवरात्रे जिहड़े आ रहे हैं उहदे उत्ते आपां विशेष चर्चा करांगे। साडे नाल मौजूद हैगे ने पंडित मनीष शर्मा जी भोए तो। पंडित जी स्वागत है तुहाडा न्यूज़ फ्लैश 18 दे। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे चैनल ते भी मौका दिता। देखो शरद नवरात्रे जिहड़े हैं, नवरात्रे जिहड़े है कि शुरू होण जा रहे हैगे आ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਆ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। देखो जी, जिदा तुसीं दस्सिया भी मैं पंडित मनीष शर्मा भोए तो नवदुर्गा ज्योतिषाली केंद्र मैं चलाना पिंड भोए के नेर डाकखाने के लागे। और मैं तुहानूं अज दे जो इस समय दे विच शरद नवरात्रे जिहड़े माँ भगवती की अपार कृपा हुई है, जो कि प्रथम नवरात्रा जिहड़ा है ये 22 सितंबर 2025 ਨੂੰ आ रहा। नवरात्रे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? घट स्थापन ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। हर परिवार अपने घर की सुख शांति ਲਈ घट स्थापना करता है, जिसका समय सुबह शुभ समय जिहड़ा सवेरे 6:09 से लेकर के सुबह 8:06 तक है। और उसके बाद अभिजित मुहूर्त जो है 11:49 से लेकर के 12:38 का है, और इस शुभ समय में ही घट स्थापना किया जाता है। पंडित जी एक घट स्थापना ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇवी देवते ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ घट स्थापना ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है? देखिए घट स्थापना जो है ये है सबसे इसमें विशेष पूजा की जाती है वरुण देवता की, और जैसे कि जल के बिना जीवन अधूरा है। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ देख ही लिया ਜਿਹੜਾ कि ਸਾਡੇ हालात जो बाढ़ ਦੇ बने ਤੁਸੀਂ भी देखा ही है। जी जी हाँ, देखो इसके लिए भी ऐसी बात है भी कोई ना कोई हम लोगों की त्रुटियां हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों की कोई कमियां हैं,
जो कि भगवान रुष्ट हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और कुदरत के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया और पहाड़ों को काट काट के जब रास्ता बनाएंगे तो कुदरत तो कुछ अपना रास्ता खुद बनाएगी फिर। जी देखिए, अब घट स्थापना की आप बात कर रहे हैं। घट स्थापना में विशेष किया जाता है सप्तधान्य नीचे लगा करके भूमि पर, और उसके ऊपर घट को स्थापित किया जाता है, जिसमें जल, तीर्थों का जल, गंगा जल, सुपारी और चावल पुष्प, पुष्पत्र और द्रुवा, ये सब सामग्री डाल करके और उसके ऊपर आम्र पल्लव रखे जाते हैं। उसके ऊपर एक नारियल का श्रीफल रखते हैं और उसके बाद उसके ऊपर बस्तर दिया जाता है, यज्ञों पे भी दिया जाता है, वरुण देवता का आवाहन किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, हम पर कृपा बनाए रखो और किसी भी प्रकार की हम लोगों के जीवन में दुख ना आए। जैसे एक घट परिपूर्ण रहता है, ऐसे ही हमारे जीवन में खुशियां भरी रहें। जी ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ करनी है? आपकी बात सही है। देखिए, सबसे पहले 22 सितंबर को जो हम पूजा की जाती है कि करेंगे, प्रथम जो हम करेंगे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति। पहले दिन जो हाँ हम भगवती की पूजा करेंगे शैलपुत्री करेंगे। दूसरे दिन हम करेंगे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, और तृतीय दिन चंद्र घंटेति की पूजा, माँ की पूजा करेंगे, जो कि 2 दिन आ रहा है। इस दिन मैं अभी आपसे बताता हूँ। जैसे कि देखिए, तृतीय चंद्र घंटा की पूजा की जाती है और कुष्मांड की जो 26 तारीख को कुष्मांड की पूजा की जाएगी, और 27 तारीख को स्कंद माता की, और 28 को कात्यायनी की पूजा की जाएगी, और 29 को हम करेंगे कालरात्रि की, और 30 को करेंगे महागौरी की, और इस दिन और 31 को करेंगे सिद्धात्री की, और पहली तारीख को माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी। सौभाग्य का दिन है कि इस बार नवरात्रि पूरी और 10 दिन का ये पर्व चलेगा और उसके बाद विजयदशमी मनाई जाएगी, जिसको हम दशहरा के रूप में कहते हैं। पंडित जी, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਵਾਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ मुहूर्त कर सकता है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ भी तुसी विस्तार दो। देखिए, वैसे तो माँ भगवती के कार्य में कोई भी काम किया जाए वे सब शुभ ही होते हैं। जहाँ माँ बैठ गई वहाँ सब कुछ शुभ ही शुभ है, अशुभ का तो बात ही नहीं है। देखिए, नवरात्रों में हम कोई भी जैसे गृह प्रवेश की बात करें और नया मकान बनाना हो, शिलान्यास की पूजा करें, ये सब कार्य शुभ की जाते हैं। किसी ने वाहन लेना हो आदि ले सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ ज्योतिषों की परामर्श जरूर ले लेना चाहिए कि कोई भी काम कर रहे हैं उसका मुहूर्त के हिसाब से उसके नाम से चंद्रमा देखा जाता है, ठीक है। कुछ ग्रहों की स्थिति देखी जाती है कि क्या ये कार्य उसके लिए शुभ रहेगा इस बार समय या अशुभ रहेगा। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੂਜਾ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨਵਰਾਤਰੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ 9 ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, पूजा पाठ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? देखिए, सबसे बड़ी तो ये है कि माँ की पूजा तभी आपकी स्वीकार की जाएगी अगर आप अपनी माँ की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले जो जन्म देने वाली माँ है उसका पालन पोषण जैसे आपका किया माँ ने, और गीले में सोई सूखे में बच्चों को सुलाया, वैसे ही माँ का हमारे हम लोगों पर फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में जाकर के माता पिता की हम सेवा करें। और यही हम ऋण, पितर ऋण जो कहती हैं, जैसे आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, पितर ऋण तभी मुक्ति होगी हम लोगों ने अगर माँ बाप की सेवा की होगी। जी पंडित जी, 9 ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ, ਤੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। देखिए, जो ये आप बात कर रहे हैं इसमें
9 दिन जो है रामलीला की जाती है गांव-गांव में और हर देहात में, हर शहर में, और ये करनी भी चाहिए, क्योंकि प्रभु का नाम लेने में एक ऊर्जा पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है, इसी का नाम शक्ति कहा गया है। और जो आदमी सुबह उठ के प्रातःकाल संध्या स्नान करके भगवान का पूजन करता है, और उन लोगों में कुछ अलग ही चेहरा होता है, उनका तेज कुछ अलग ही होता है, उनका नूर कुछ अलग ही होता है, जो भगवान के डेली मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और जो बुराइयों में रहते हैं उनको तो आप नैतिक खबरों में आप सुनते ही हैं। जी पंडित जी, ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਫਲੈਸ਼ 18 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਰਾਵਣ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ गंदे भोज जड़े खाधे जाते हैं। देखिए, जो 9 दिन हम रामलीला करते हैं, ये किस लिए करते हैं? बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत जी, ठीक है। और मेरा तो युवा पीढ़ी से एक ही निवेदन है कि अगर आप इस लीला को ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। और माँ के एक वचन को निभाने के लिए भगवान 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए, और उन्होंने पिता के वचनों को झूठा नहीं पड़ने दिया, वशिष्ठ मुनि से वादा किया था। और इसीलिए उन्होंने बुराई का नाश करने के लिए रावण को मारा। ना कि रावण तो एक विद्वान था, लेकिन हम उसकी बुराइयों को वो खत्म करने के लिए एक दशहरे के रूप में मानते हैं। अगर वो रावण बुरा होता तो बताइए, अपने भाई लक्ष्मण को शिक्षा देने के लिए क्यों भेजता रावण के पास, जाओ उससे अंतिम समय में शिक्षा लेके आओ। अगर रावण बुरा होता, रावण बुरा नहीं था, लेकिन रावण की बुराइयों के भीतर जो उसके अंदर अंदर अहंकार उत्पन्न हुआ था, लेकिन वो सीता को माँ समझता था। लेकिन हम लोगों में एक भ्रम पैदा हो गया है कि उसने सीता का हरण किया, सीता को उठाया नहीं। वो तो एक मायावी सीता भगवान ने रची हुई थी, और उस सीता को तो उसने स्पर्श भी नहीं किया। और उस सीता की तो भगवान लंका के अंदर मूर्ति बिठा के रोज पूजा करते थे। क्यों? अपने उद्धार के लिए। और पिछले जो श्राप उनको मिला था, श्राप की मुक्ति पाने के लिए वो माँ का सहारा लिया उन्होंने अपनी मुक्ति पाने के लिए। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਫਲੈਸ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ बुरियां आदतों को त्याग के अपने भविष्य की ओर ध्यान देन। और आपां जिहड़ी रामलीला आ वो बड़े सुचज्जे ढंग नाल देखनी हैगी आ। किसी तरह का भी कोई भी हुल्लड़बाजी नहीं करनी अपने आस पास दे रामलीला ग्राउंड दे विच। और न्यूज़ फ्लैश 18 हमेशा तुहानूं यही जानकारी लैके तुहाडे तक होर नवीं तो नवीं शख्सियतां नाल गलबात करवाई जाएगी। तद तक तुसीं बने रहो साडे नाल, देखते रहो न्यूज़ फ्लैश 18।